गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए साइंस का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर लॉन्ग पीरियड। देखिए बच्चों, पूछा जा रहा है कि यदि बहुत लंबे समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ़ इट डज नॉट रेन इन रीजन फॉर अ ईयर और मोर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यदि किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक वर्षा ना हो, है ना, तो क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यदि वर्षा नहीं होगा तो जितने भी जल के स्रोत हैं यानी कि नदी, तालाब, झीलें सभी सूख जाएंगे, है ना, और इससे जो जीव जंतु हैं वे मर जाएंगे तथा जो पेड़ पौधे हैं ना वो भी नष्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। The level of water is pond and well of the region would go down and some of them may even dry up। ठीक है, यदि ऐसा होता है तो उस क्षेत्र के कुओं, तालाबों में जो जल है ना, उसका स्तर कम हो जाएगा तथा कुछ तो पूरे सूख जाएंगे। This may lead to drought। ठीक है, और आगे लिखा है कि इसे सूखा पड़ना कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे सूखा पड़ जाएगा। आगे लिखा है द सॉइल कंटिन्यूस टू लॉस वाटर बाय इवापोरेशन देयर फॉर इट बिकम ड्राई। यानी कि भूमि से लगातार वाष्पीकरण से, ठीक है, भूमि का जो जल है ना, वह सूख जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहाँ पर बताया गया कि वाष्पीकरण के कारण भूमि से लगातार पानी की हानि होती रहती है जिसके कारण मिट्टी सूख जाती है। चलिए आगे देखते हैं। इन ड्रॉट कंडीशन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर। यानी कि सूखे पड़ने पर फूड यानी कि खाद्य यानी कि जो खाना होता है ना, और फूडर यानी कि चारा प्राप्त कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सूखा पड़ने पर खाद्य और चारा प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यू माइट हैव हियर अबाउट ड्रॉट occurring at some place through television and newspaper. Are you aware of the difficulties faced by the people living in this area? देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अखबार तथा टेलीविज़न में सूखे के बारे में सुना होगा। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि इन क्षेत्रों में रहने वाले, ठीक है, इन क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, है ना, उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखते हैं। व्हाट हैपन टू द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दिस कंडीशन। ठीक है, यानी कि इन स्थितियों का पशुओं और वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड फाइंड आउट अबाउट दिस बाय टेकिंग टू योर टीचर, फ्रेंड एंड पेरेंट्स। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आप अपने शिक्षक, मित्रों तथा परिवार के सदस्यों से चर्चा कीजिए तथा विभिन्न तरीकों से जानकारी एकत्र कीजिए। ठीक है, कि सूखे के कारण, है ना, वहाँ के लोगों पर, वनस्पतियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्कस अबाउट योर रोल इन बोथ द सिचुएशन विथ योर फ्रेंड। और बाढ़ तथा सूखा पड़ने पर अपनी क्या भूमिका है ना, यानी कि अपनी भूमिका पर कक्षा के साथियों के साथ विचार कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। वी नो दैट ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज फिट फॉर यूज़। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा अत्यंत सीमित है ना, यानी कि बहुत कम है। आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विथ राइजिंग पॉपुलेशन, है ना, यानी कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण, ठीक है, वाटर का जो यूज़ है वो भी बढ़ा है। ठीक है बच्चों, समझ में आए। जनसंख्या वृद्धि के कारण जो जल की उपयोगिता है ना, उसका भी अब अति उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण जल की अति उपयोग की जा रही है। आगे देखते हैं।
हैंस इसलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वाटर इज यूज्ड केयरफुली। ठीक है, इसलिए आवश्यक है कि हम वाटर का सावधानीपूर्वक उपयोग करें। वी शुड टेक केयर नॉट टू वेस्ट वाटर। ठीक है, और सावधानी बरतनी जाए, है ना, सावधानी बरतती जाए जिससे जल का अपव्यय ना हो। ठीक है बच्चों, हम लोगों को सावधानीपूर्वक जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और सावधानी बरतनी चाहिए कि जल वेस्ट ना हो। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फिर से पढ़िए, समझिए, और जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सूखे के कारण, ठीक है, वहाँ के जो जीवन है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एनिमल्स और जो पेड़ पौधे हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको लिखकर ज़रूर भेजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।